शरद पवार मन के बड़े आदमी हैं। अगर ये प्रकरण शरद पवार के खिलाफ होता तो वो अब तक 5 बार माफी मांग लेते, कि वो बड़े आदमी हैं। अयोध्यामध्ये माझ्याबरोबर खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंगजी आहेत आणि त्यांच्याकडे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू की आज जे शरद पवारांनी त्यांचा समर्थन केलेलं आहे ते एक व्यक्तीच्या विरोध करत आहे आणि महाराष्ट्राचा विरोध करत नाही। माझ्याबरोबर आहेत, त्यांच्याकडे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू। सर काय सांगा, तुमचं समर्थन केलेलं आहे शरद पवारने? देखिए, शरद पवार जी ने सत्य कहा है और मैंने हर सभा में हर जगह इस बात का निवेदन किया है कि मेरा महाराष्ट्र से कोई विरोध नहीं है, मराठों से मेरा कोई विरोध नहीं है और महाराष्ट्र से मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध सिर्फ एक व्यक्ति से है, एक व्यक्ति जिसका नाम है राज ठाकरे। अगर वो मराठा है तो दुर्भाग्य है। एक व्यक्ति से विरोध है और वो भी कोई इतना बड़ा विरोध मैंने नहीं रखा है, इतना बड़ा शर्त मैंने नहीं रखा है। एक छोटी सी शर्त मैंने रखी है कि आना चाहते हो, अगर अपना परिवर्तन हो गया है, तुम्हारा जो है मन हृदय परिवर्तन हो गया है तो माफी मांग लो, माफी मांग लो, आ जाओ। हमसे नहीं मांग सकते, हमारे देश के संतों से मांग लो, इनके सामने स्वीकार कर लो कि जो गलती हुई, अब आगे गलती नहीं होगी। मैं संतों को वचन देता हूं, संत आवाहन कर देंगे, वो अयोध्या आ जाए, उसका राज तिलक कर देंगे। सर, शरद पवार जी ने आपका समर्थन किया है, उन्होंने कहा है कि वहां के लोगों का दिल दुखाया गया है, इसलिए जिसने दिल दुखाया है खाली राज ठाकरे का वो विरोध कर रहे हैं, हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो हमारे अच्छे मित्र हैं, संसदीय मित्र हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छे मित्र हैं, वो हमको मतलब बहुत स्नेह करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। और वो सुप्रिया भी बहुत स्नेह करती है, जो सांसद है हमारे साथ। रोज हम लोगों को नाश्ता ला करके, पूरे पार्लियामेंट में एक ही सांसद है जो नाश्ता ला करके टेबल पर रख देता है और फिर गायब हो जाता है। और दिन भर जिसको भूख लगती है वो चना और नमकीन निकालता रहता है और शाम को डिब्बा बिटोरती है, चली जाती है। एक सांसद केवल है। आपको ताज्जुब होगा कि पार्लियामेंट में भूजा, ये वो, चटाई खटाई पूरा डिब्बा भर करके ला करके और ऐसे रख देती है। शरद पवार की लड़की ऐसे रख देती है, और उसके बाद जो है जिसकी इच्छा हो आओ, उसमें से निकालो खाओ, प्लेट रहता है, निकालो खाओ जाओ, शाम को अपना डिब्बा बिटोरती है, चली जाती है। सर, शरद पवारचे तुमच्या व्यक्तिगत कसा संबंध आहे, काय सांगा? शरद पवार मन के बड़े आदमी है। अगर ये प्रकरण शरद पवार के खिलाफ होता तो वो अब तक 5 बार माफी मांग लेते, कि वो बड़े आदमी है। अगर हमें झूठे कह देता कि नहीं आपसे भी दुखी है, तो बड़े आदमी, बड़ा नेता तुरंत झुकता है। मन के बड़े आदमी है शरद पवार, मन के बड़े आदमी है। सर, जैसा कि खबर आ रही है कि अगर वरिष्ठों का आपको फोन आता है तो आप कहीं न कहीं उनको अयोध्या आने देंगे, बीजेपी की बात को आप मानेंगे, इस तरह का आपका क्या बयान है? ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि बार बार बीजेपी को क्यों लाया जा रहा है। बीजेपी क्यों हमसे कहेगी कि उनको दर्शन करने दिया जाए? क्या उत्तर भारतीय मतदाता नहीं है? क्यों कहेगी बीजेपी? और क्या बीजेपी आज उद्धव ठाकरे के बदौलत है, राज ठाकरे के बदौलत है? इतना बड़ा संघ काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, कहां से शुरू है, दीनदयाल जी से शुरू हुई है। अब आज कमान जो है मोदी जी के हाथ में है, नड्डा जी के हाथ में है, बीच का मैं नहीं करना चाहता। इसमें कहां रोल है ठाकरे का? सर, शीर्ष नेतृत्व की बात करें, अगर शीर्ष नेतृत्व इस पे राज ठाकरे पे कुछ बात करना चाहे तो आपका क्या विचार होगा? तो शीर्ष नेतृत्व से ही माफी मांग लें, हमारे शीर्ष नेतृत्व से ही माफी मांग लें। चलो भाई, संतों से ही ना माने, आपको राजनीति में मजा आता है तो आप हमारे मोदी जी से माफी मांग लीजिए कि जो गलती हुई। और मैं आश्वासन देता हूं, आज के बाद उत्तर भारतीय और या दक्षिण भारतीय का भेद नहीं करूंगा। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर मैं किसी से भेदभाव नहीं करूंगा। मांग लो मोदी जी से, मांगो, बस खत्म काम। तर हे होते ब्रिजभूषण सिंगजी आणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे की माझ्या शीर्ष नेतृत्वकडून जर सांगितला तर मोदीजींना त्यांनी माफी मागितला तर पण मला चालेल, मोदीजींना तुम्ही माफी मागा आणि अयोध्या दौऱ्याला तुम्ही येऊ शकता। तर विनोद शाह, आनंद पांडे, TV9 अयोध्या।